Hello everyone. In this video lecture, we will discuss the nomenclature of heterocyclic compounds and ये जो हम यहाँ पर बेटा nomenclature के लिए हम जो फॉलो कर रहे हैं रूल्स या जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बच्चे उसको कहते हैं हैंडज़ेक-विडमैन नोमेनक्लेचर। और एमएससी के बेटा एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में इसके बेस पे क्वेश्चन ना आए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है, तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है और ये समझना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग और आपको ये नोमेनक्लेचर आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज़ अ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर। जब भी इसके बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर करना है, दैट मीन्स कि आपको हैंडज़ेक-विडमैन नोमेनक्लेचर करना है। आपके सिलेबस में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं करना, और इट इज़ अ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर। इससे पहले जब ये नोमेनक्लेचर नहीं बेटा क्या करते हैं, इसे अभी इसकी स्टडी नहीं हुई थी या इसके रूल्स नहीं बने थे तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को ट्रिवियल नेम्स दे देते थे। अभी भी काफ़ी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ट्रिवियल नेम्स चलते हैं, ठीक है ना। बट ये क्या है, ये सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है और दिस इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, है ना। जैसे आप ऑर्गेनिक में आयोपिक नोमेनक्लेचर करते हो वैसे ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हैंडज़ेक-विडमैन नोमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करते हैं। तो बच्चे इस नोमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स हैं, तो पहले हम उन रूल्स को समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि वो रूल्स क्या हैं। आपको यहाँ पर टेबल्स नज़र आ रहे होंगे, यस बेटा, क्योंकि हैंडज़ेक-विडमैन नोमेनक्लेचर में ना दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ प्रीफिक्स एंड स्टेम। ये जो दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये दो चीज़ें समझ में आ गई ना तो हम इस नोमेनक्लेचर को ईजिली कर सकते हैं। हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है, प्रीफिक्स, फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे स्टेम। बेटा प्रीफिक्स क्या बताता है, प्रीफिक्स बताता है कि जो भी आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है ना उसमें हेटेरोएटम कौन सा है, ठीक है ना। सो प्रीफिक्स में हमें क्या देखना है, प्रीफिक्स में हमें देखना है नेम ऑफ हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम का नाम देखना है प्रीफिक्स में, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन है या सल्फर है या नाइट्रोजन है। आपको रिंग स्ट्रक्चर दी होगी, आपको सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करना होगा। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि उसमें हेटेरोएटम कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमें क्या देखना है, स्टेम। बेटा स्टेम क्या बताती है, स्टेम इसमें बताएगी कि जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है ना उसमें साइज ऑफ रिंग, पहले तो आप क्या देखोगे उसमें बेटा, साइज ऑफ रिंग देखोगे, और फिर आप उसमें देखोगे कि वो सैचुरेटेड है रिंग या अनसैचुरेटेड है। फिर आप क्या देखोगे कि रिंग इज सैचुरेटेड और इट इज़ अनसैचुरेटेड। तो आपको ये दो चीज़ें होपफुली अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये तो इसका बेटा रूल है ना, कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स देखना है, आपको देखना है टाइप ऑफ हेटेरोएटम विच इज़ प्रेजेंट, और फिर सेकेंडली आपको देखना है कि उसकी स्टेम क्या है, कि रिंग का साइज़ क्या है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इस टेबल को समझें बेटा। देखो क्या है कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने देखा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कि जब आपको नोमेनक्लेचर करना है कि हेटेरोएटम या तो बेटा प्रेजेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। वैसे तो इसका टेबल में और भी हेटेरोएटम्स प्रेजेंट है बच्चे, पर ना इन जनरल जब हमें ये नोमेनक्लेचर आती है ना तो जनरली ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। बल्कि आज तक मुझे इसे पढ़ाते हुए 10 ईयर्स अराउंड हो गए हैं, पर इसके अलावा मैंने कोई हेटेरोएटम नहीं देखा कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के अलावा भी कोई और दे दिया हो, है ना। तो ये तीनों सबसे कॉमन है। तो अगर आप ये तीन याद कर लो ना तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आएगा और आप गलत करोगे, ठीक है। तो ऐसे समझें। फिर अभी सपोज करो आपके पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर वहाँ पर बेटा हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, बच्चे ऑक्सीजन के लिए हम जो प्रीफिक्स लगाते हैं ना वो हम लगाएंगे ऑक्सा, OXA, राइट। सेकेंडली सल्फर प्रेजेंट है अगर हेटेरोएटम तो हम लगाएंगे बेटा थाया, THIA। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे बेटा,
एजा लगाएंगे, फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो हम फॉस्फा लगाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ इसके प्रीफिक्स हैं, बट आई मेंशन्ड ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन के अलावा बिलीव मी आपको और नहीं पूछेंगे। वैसे तो ऑक्सीजन सल्फर के बाद सेलेनियम टेल्यूरियम आता है ना, तो ऐसे ऐसे इसका है, इसके बीच में 2 और भी एटम्स हैं, पर मैंने वो यहाँ पर नहीं मेंशन किए। आप भी सिर्फ इतना सा टेबल लर्न कर लो, सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन के लिए याद कर लो, ठीक है। ये तो बेटा हो गया प्रीफिक्स। अब हमने देखना है स्टेम। अगली चीज़ हमने क्या देखनी है, स्टेम। स्टेम में हम सबसे पहले देखेंगे कि हिट्रो एटम जो हमें क्या है, ये जो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये जो रिंग दी हुई है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। 3 से लेकर 10 तक हम चलेंगे, ठीक है ना। उसके आगे तो कभी जाएंगे भी नहीं, जनरली 7 या 8 तक ही जाते हैं। 9, 10 के एग्जाम्पल्स भी इतने नहीं आते जिसमें 9 या 10 एटम्स हों, ठीक है। तो बेटा देखो, पहली चीज़ मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, रिंग साइज, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। ये थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन है, इसे मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले तुम ये वाला सारा टेबल अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। अगर आपने ये टेबल समझ लिया, आपकी नॉमेनक्लेचर गलत नहीं होगी बेटा। देखो, सपोज करो अगर रिंग साइज जो है उसमें 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो बच्चे हमें अगर वो, फिर आप पहले तो देखोगे कितने एटम्स, सपोज करो आपने देखा 3 एटम्स, फिर आप देखोगे कि सैचुरेशन या अनसैचुरेशन है या नहीं। अगर तो 3 मेंबर्ड रिंग सैचुरेटेड है बेटा, तो हमने स्टेम यूज़ करना है आयरेन। क्या यूज़ करना है, आयरेन। अगर अनसैचुरेटेड है तो यूज़ करोगे आयरीन, ठीक है ना। सेकेंडली, अगर वो 4 एटम्स रिंग है, 4 एटम रिंग है, तो आप क्या करोगे, सैचुरेटेड है तो इटेन, नहीं तो आप यूज़ करोगे वर्ड ईट। 5 के लिए ओलेन, ऑल, आइनेन, आइन, इपेन, इपाइन, ओकेन, ओकाइन, ओनेन, ओनाइन, इकेन, इकाइन, ठीक है ना। तो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या है बेटा, अगर हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है ना, आपने उसकी नेमिंग करनी है। अगर उसमें नाइट्रोजन हिट्रो एटम प्रेजेंट है ना, तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है 3, 4 और 5 के लिए। और अगर रिंग क्या है, सैचुरेटेड है, अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो बच्चे आप क्या करोगे, 3 मेंबर रिंग सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन आ रहा है, तो आप यूज़ करोगे आयरिडीन, इटाइडिन, ओलिडीन। ये तब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाएगा। ये तब अगर हमारे पास हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है और वो सैचुरेटेड है और क्या कंटेन कर रही है, नाइट्रोजन। तो अगर आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए अच्छे से, तो हम कुछ एग्जांपल्स इसके कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द टेबल। इसे मैं अभी यहाँ से इरेज नहीं करूँगी, क्योंकि इसी टेबल को, इन्हीं रूल्स को, इसी टेबल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे बेटा, नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया अगर सब कुछ। तो हम ज़रा 1-2 छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर देख लें। सपोज करो आपको एग्जाम्पल दे दिया, पर बहुत अभी हम सिंपलीफाइड एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे। सपोज करो कि ये है मेरे पास एक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, आपको दे दिया एग्जाम में, ठीक है बच्चे। पहले तो हम देखेंगे कि कितना मेंबर्ड है, 1, 2, 3 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। और इसमें सबसे पहले अपने प्रीफिक्स पे ध्यान देना है। आप देखोगे कि यहाँ पर कौन सा हिट्रो एटम प्रेजेंट है, इट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सा। जब भी नेमिंग करेंगे ना नॉमेनक्लेचर, ए जनरली जो ए है ना, वो जो ए लेटर है बेटा, वो पीछे से हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले प्रीफिक्स में क्या लिखा, ऑक्स, ठीक है, ऑक्सा बनता है, ए को हटा दिया। अब मुझे देखना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। मैंने चेक किया, कहीं पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहीं भी नहीं है, तो ये तो रिंग पूरी की पूरी क्या है, सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड है और 3 मेंबर्ड रिंग है, तो लास्ट में वर्ड क्या लगता है, आयरेन। तो इसका नाम क्या बन गया, ऑक्सीरेन। सो सिंपल, ये सो सिंपल। अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, बट दीज आर द सिंपलर एग्जाम्पल्स। हमेशा यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो अगली रिंग बनाते हैं। सपोज करो यहाँ पर क्या है मेरे पास, सल्फर। फिर से मैंने देखा, सबसे पहला स्टेप चेक करोगे हिट्रो कौन सा हिट्रो एटम है। अगर सल्फर हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, थाया। मैंने आपको क्या बोला, ए को क्या कर दो, पीछे से डिलीट कर दो, तो मैंने इसको लिखा थाई। 3 मेंबर्ड रिंग, सैचुरेटेड, आयरेन। तो आप क्या लिखोगे, आई 2 बार आएगा यहाँ पे, थायरेन, राइट। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइट्रोजन का आप ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या है बेटा हमारे पास, 3 मेंबर्ड, क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए मुझे पता है, मुझे एजा लिखना होता है। एजा की जगह पे मैं लिखूंगी एज, क्यों, क्योंकि ए को तो क्या करना है, डिलीट करना है। अब बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, सैचुरेटेड है ये,
ओके पर यहाँ पर अब मुझे जो यूज़ करनी है स्टेम वो क्या यूज़ करनी है, आयरिडीन, तो ये बन गया एजाइरिडीन। आई थिंक सो सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो एक और करते हैं। अब हम थोड़े से अनसेचुरेशन के भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन लगा हुआ है इस हेटेरो एटम में और ये अनसेचुरेटेड है। सबसे पहले आपने चेक किया हेटेरो एटम, यस इट इज़ ऑक्सीजन, आ रहा है आपको धीरे धीरे। ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सा लिखते हैं पर हम क्या लिखेंगे, ऑक्स। और ये 3 मेंबर्ड है और अनसेचुरेटेड है। 3 मेंबर्ड है तो ये क्या है, अनसेचुरेटेड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑक्सीजन, राइट। अब सपोज करो हम अगले पे चलते हैं। अगर आपको इतना सा समझ में आ गया, ये 4 मेंबर्ड ऑक्सीजन, 4 मेंबर्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्स लिखोगे और ये क्या है, सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड 4 मेंबर्ड के लिए आपको क्या लिखना है, इटेन लिखना है, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीटेन। और अगर यहाँ पर सपोज करो आपके पास क्या आ जाती है, अनसेचुरेशन अगर आपके पास यहाँ पर आ जाती है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ करोगे, ऑक्स, ठीक है ना। और हमें पता है 4 मेंबर्ड के लिए तो मुझे क्या करना है, ETE यूज़ करना है, ठीक है ना। तो जनरली आपको पेपर में क्या करते हैं बेटा, ऐसे एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ पे रैंडम स्ट्रक्चर्स भी बना दिए हैं आपको सिर्फ जस्ट सिखाने के लिए कि आपको करना कैसे है। अब सपोज करो यहीं पर आपके पास अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो, NH प्रेजेंट हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये क्या है, इट इज़ अ 4 मेंबर्ड रिंग और नाइट्रोजन है, एज यूज़ करोगे, ठीक है ना। अब ये क्या है बेटा, 4 मेंबर्ड है, अनसेचुरेशन है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एजाइटिडीन। ओह सॉरी, सेचुरेटेड है, मैं सेचुरेटेड ही रखूँगी, अभी अनसेचुरेटेड नहीं, सेचुरेटेड। तो आप क्या बनाओगे बेटा इसको, तब आप इसको बनाओगे क्या, एजाइटिडीन, ठीक है ना। तो ये कुछ बेटा एग्जांपल्स हैं नॉमेनक्लेचर के। आपको सिर्फ किसका ध्यान रखना है, आपको प्रीफिक्स का ध्यान रखना है, आपको किसका ध्यान रखना है, आपको स्टेम का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी नॉमेनक्लेचर कभी भी गलत नहीं होगी। हाँ मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया था अभी, है ना। तो अगर मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड के लिए अनसेचुरेशन, उसके लिए कोई सच एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल टेबल को ही यूज़ करोगे। एक्सेप्शनल बिहेवियर सिर्फ तब है कब, अगर हमारे पास सेचुरेटेड नाइट्रोजन है तो, और भी रिंग 3, 4, 5 सिर्फ वहाँ, बाकी सबके लिए तो सेम ही। अगर नाइट्रोजन 6, 7, 8, 9, 10 में होगा तो सेम ही टेबल आप फॉलो करोगे। बस 3 एक्सेप्शनल केसेस याद रख लेना, वो भी सिर्फ नाइट्रोजन सेचुरेटेड के लिए, ठीक है ना। और अब देखो बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। तो ऐसे केसेस में बेटा हमें क्या रूल्स लगाने हैं, सबसे पहले तो हमें हेटेरो एटम को तो नंबर 1 ही देना है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ तो इसको नंबर 2 मिलेगा, यहाँ पे नंबर क्या होगा, 3 होगा, है ना। अगर नंबरिंग यहाँ इस तरफ से देते तो इसको नंबर 3 मिलता, तो भी हमें लोएस्ट ऑर्डर ही रखना है, तो इसको क्या रखेंगे बेटा, नंबर 2 देंगे इसे, ठीक है ना। अब इसकी अगर हमें नेमिंग करना है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 पर, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, आप लिखोगे 2 प्रोपाइल, ठीक है। ये आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे दिया। अब देखोगे कि हेटेरो एटम कौन सा प्रेजेंट है, इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड ऑक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। और ये 3 मेंबर्ड रिंग है और इसमें कुछ भी अनसेचुरेशन नहीं है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आयरेन, तो इसका नाम क्या बनेगा, सिंपल ऑक्सीरेन, राइट। अब देखो सेम रूल हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो नेमिंग करना शुरू करें, सबसे पहले तो आपने कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग हेटेरो एटम से ही शुरू करोगे, देन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब नेमिंग करना शुरू करें। सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 ब्रोमो, राइट। फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल। हमने सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर दी। अब आ जाओ अपनी सिंपल नोमेनक्लेचर पे, जो हेंड्ज़ेग-विडमैन रूल ही लगाएंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हेटेरो एटम बेटा, सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर के लिए आप क्या लिखते हो, थाई, और ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है और फुल्ली सेचुरेटेड है, तो उसके लिए हमें जो पीछे वर्ड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ओलेन यूज़ करना है। अब देखो बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आएंगे जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो हेटेरो एटम एक से ज़्यादा जो प्रेजेंट हैं वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रा सबसे पहले हम ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ले रहे हैं
जिसमें एक से ज़्यादा हैं पर डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब बेटा जब एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं और वो डिफरेंट टाइप के हैं तो अभी हमें फिर प्रीफिक्स में टेबल का ऑर्डर देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन ऊपर है, नाइट्रोजन नीचे है, तो ऑक्सीजन को बेटा नंबर 1 दोगे और ऑक्सीजन का ऑर्डर उसके अगला नंबर उसके आगे चलेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को नंबर प्रेफरेंस देते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्स। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे, एज। ये सैचुरेटेड है, 3 मेंबर्ड है, तो अब यहाँ पर आप क्या नाम दोगे, इसको आइरिडीन नाम दोगे। आप क्या दोगे नाम, आइरिडीन, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं और डिफरेंट भी हैं। तो यहाँ पर नेमिंग कैसे करोगे, सल्फ़र और नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑर्डर चेक कर लो, सल्फ़र ऊपर है, नाइट्रोजन क्या है बेटा नीचे है, तो कैसे ऑर्डर करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे करोगे बेटा, 2 सल्फ़र हैं दोनों, एक फर्स्ट पे प्रेजेंट है, एक कौन सी पोजीशन पे है, 4th पे है, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है, 2nd पे, तो आप क्या करोगे 1 4 2, ठीक है। प्रेफरेंस में सबसे पहले आगे आपने किसको रखना है, सल्फ़र को रखना है, क्योंकि वो टेबल में ऊपर है और 2 हैं बेटा। जब भी 2 हेटेरो एटम सेम टाइप के प्रेजेंट हो उसके आगे हम डाई लगाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डाई। और सल्फ़र के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, थाई। नाइट्रोजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एज। अब ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, 6 मेंबर है, कोई भी एक्सेप्शनल रूल नाइट्रोजन का नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, सिर्फ एजाइन। इसके आगे क्या लगा दोगे, सिर्फ एजाइन, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ आप अगले टाइप के एग्जाम्पल में, जहाँ पर हमारे पास 2 हेटेरो एटम्स हैं पर दोनों ही बेटा क्या हैं, अगर सेम टाइप के हैं। तो अब यहाँ पर आप नेमिंग इसकी कैसे करोगे, आप क्या लगाओगे, 1 2 3 4 5। अगर मैं नेमिंग यहाँ से शुरू करती तो क्या बनता, 1 2 3 4, 1 और 4 आता, वो ऑर्डर तो गलत हो जाता। हमें लोएस्ट पोजीशन पे ही रखना है, लोएस्ट नंबरिंग ही देना है। तो हम इस तरह से इस तरह से नंबरिंग को चलाएंगे तो क्या बना, इसका नाम बना 1 3। कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डाई। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं वर्ड, ऑक्स। 5 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, तो क्या लगाओगे, ओलेन। क्या लगाओगे, ओलेन, ठीक है। सपोज करो मैं तो एक से ज़्यादा हेटेरो एटम ले रही हूँ ना, यहाँ पे हम 2 नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, क्या बनाओगे, 1 2 3, क्या लिखोगे, 1 3, 2 है ना, तो डाई। यहाँ पर क्या लगाओगे, एज लगाओगे। अब ये क्या है, अनसैचुरेटेड रिंग है, नाइट्रोजन, अनसैचुरेटेड, 4 मेंबर्ड, सिंपल क्या लगाओगे, ETE, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अगर आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आए तो हम 4-5 एग्जाम्पल्स और लेकर देखते हैं, ठीक है ना। इन 4-5 एग्जाम्पल्स की अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वो अच्छे से आप इसे कर पाए तो समझो आपको ये नोमेनक्लेचर, इसको आप खुद भी सॉल्व करके देखो और चेक करो कि आपको क्या समझ में आया। तो बेटा ये देखो, अब यहाँ आ जाओ। सबसे पहले मेरे पास एक ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। दोनों ही हेटेरो एटम्स क्या हैं बेटा, डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन। इसमें अगर मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर देना है, ये शायद हमने पहले कर लिया है बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, हमें पता है कि इसको आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को लिखना है ऑक्स, फिर आपने किसको लिखना है, एज। ये आपके पास क्या है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड रिंग है, 4 मेंबर्ड है, तो आपने क्या यहाँ पर लिखना है, इटाइडिन। सिंपल, नहीं भी किया पर प्रैक्टिस हो रही है, देख लो, है ना। अब देखो अगले वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं, तीनों ही क्या हैं, सेम टाइप के हैं। नेमिंग ऐसे करोगे कि लोएस्ट पोजीशन है 1 2 3 4, तो ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, नंबरिंग आ रही है, तो मैं यही प्रेफरेंस ऑर्डर चलाऊंगी। क्या लिखेंगे इसको, 1 2 4। 3 प्रेजेंट हो सेम ही टाइप के हेटेरो एटम्स, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्राई। नाइट्रोजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स एज। 6 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है, कोई भी एक्सेप्शनल रूल नाइट्रोजन का नहीं लगेगा, सिंपल एजाइन, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये तो सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या कंटेन कर रहा है, सल्फा। सल्फा के लिए मुझे क्या लिखना होता है, थाई, ठीक है। 7 मेंबर्ड रिंग है और फुल्ली सैचुरेटेड है, तो मैं क्या लिखूंगी, थाई इपाइन। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले क्या देखना होता है, प्रीफिक्स। 2 डिफरेंट हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं,
टेबल में आ जाओ, किसको प्रेफरेंस देना है, सल्फ़र को देना है, तो मैं यहाँ पे सल्फ़र को प्रेफरेंस दूंगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थाई, ठीक है। और ये अगर नंबरिंग देखो, इसको नंबरिंग 1 2 3, तो आप ये भी कर सकते हो, इसको क्या लिखोगे 1 ऐसे लिख सकते हो इसको, आप इसको 1 3, ठीक है ना। पहले क्या लिखोगे, थाई, और नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे, एज लिखोगे। अभी ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है और अनसैचुरेटेड है। इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग एंड इट इज़ अनसैचुरेटेड, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल, ठीक है ना। अब इस पर भी आ जाए। अब देखो यहाँ पे भी आप ऑर्डर देखना शुरू करो, कैसे ऑर्डर करोगे। मेरे को सबसे पहले प्रेफरेंस सल्फ़र को ज़रा यहाँ पे रिंग के बीच में लिख देते हैं। क्या लिखोगे इसको, 1 2, सल्फ़र से ही प्रेफरेंस दोगे ना, 3। तो बेटा आपको जो प्रेफरेंस देना है ना, वो पहले हेटेरो एटम्स की प्रेफरेंस देनी है। अगर मैं यहाँ से रिंग को घुमाती तो नाइट्रोजन को नंबर बड़ा मिलता है ना, तो ऑर्डर ऐसे चलाना है, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को नहीं अभी देखना है। सबसे पहले हमने हेटेरो एटम्स की ही नंबरिंग को पोजीशन देना है, ठीक है ना। तो 5, तो आपके पास अभी भी ये क्या बनेगा, आपके पास ये बनेगा 4 मिथाइल, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, 1 3, ये आपके पास क्या है, एज, सॉरी सल्फ़र लिखना है ना, नॉट एज, सल्फ़र पहले, थाई, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एज। अब आपके पास ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है और वो अनसैचुरेटेड भी है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, ओलेन लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको ये सारी नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर करेंगे, पर अभी जो उसमें हम सिस्टम लेंगे ना, वो फ्यूज्ड रिंग्स लेंगे, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं और इसी नॉमेनक्लेचर पर ज़्यादा आते हैं। ये भी सब आते हैं पर उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो कल या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे हेंड्ज़ेक-विडमैन नॉमेनक्लेचर फॉर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ नाइस डे। अब देखो बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। तो ऐसे केसेस में बेटा हमें क्या रूल्स लगाने हैं, सबसे पहले तो हमें हेटेरो एटम को तो नंबर 1 ही देना है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ तो इसको नंबर 2 मिलेगा, यहाँ पे नंबर क्या होगा, 3 होगा, है ना। अगर नंबरिंग यहाँ इस तरफ से देते तो इसको नंबर 3 मिलता, तो भी हमें लोएस्ट ऑर्डर ही रखना है, तो इसको क्या रखेंगे बेटा, नंबर 2 देंगे इसे, ठीक है ना। अब इसकी अगर हमें नेमिंग करना है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 पर, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, आप लिखोगे 2 प्रोपाइल, ठीक है। ये आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे दिया। अब देखोगे कि हेटेरो एटम कौन सा प्रेजेंट है, इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड ऑक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। और ये 3 मेंबर्ड रिंग है और इसमें कुछ भी अनसैचुरेशन नहीं है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आयरेन, तो इसका नाम क्या बनेगा, सिंपल ऑक्सीरेन, राइट। अब देखो सेम रूल हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो नेमिंग करना शुरू करें। सबसे पहले तो आपने कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग हेटेरो एटम से ही शुरू करोगे, देन नंबर 2 3 4 5, ठीक है। अब नेमिंग करना शुरू करें। सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 ब्रोमो, राइट। फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल। हमने सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर दी। अब आ जाओ अपनी सिंपल नोमेनक्लेचर पे, जो हेंड्ज़ेक-विडमैन रूल ही लगाएंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हेटेरो एटम बेटा, सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर के लिए आप क्या लिखते हो, थाई, और ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है और फुल्ली सैचुरेटेड है, तो उसके लिए हमें जो पीछे वर्ड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ओलेन यूज़ करना है।